हमारे यहाँ तो कहा भी गया है, निर्मल मन जन स्व मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में वेद व्यास जी से भी लिखवाया, वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि ये पूरी पृथ्वी एक परिवार है। और कुरान में भी एक आयत है, इन्नल्लाहि ला युहिब्बुल मुफ्सिदीन, यानी कि खुदा फसाद करने वालों से मोहब्बत नहीं करता। हमारे एक शायर ने इस बात को आगे भी बढ़ाया कि नाजिल वो आसमान से रहमत नहीं करता, वो अपना करम अपनी इनायत नहीं करता, और ये करते हैं जो जमी पे फसाद और लूट मार, वो अल्लाह भी ऐसों से मोहब्बत नहीं करता। मैं चाहता हूं कि हम पहले कवि को आपके बीच में लाएं, जो इस मंच का सबसे छोटा है, कद में छोटा है, हौसले तो उसके बुलंद है। बाकी बातें हम करते रहेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले ये कवि सम्मेलन प्रारंभ हो जाए, उसके बाद हम सारी बातें करेंगे। क्योंकि ये वैसे ही परेशान है रोहित जन्नाट की ये स्थिति है कि एक दिन ये बीमार हो गया, ज्यादा ही तबीयत खराब हो गई तो आईसीयू में ही ले जाना पड़ा। डॉक्टर साहब इसकी मिसेज से बोले कि बेटा बुरा मत मानना, पर ये रात भर का ही मेहमान है, इसकी सेवा करो, घर ले जाओ। अब रोहित जन्नाट की मिसेज इसको घर लेके आई, एक गिलास पानी का और आधा कप चाय रख दी, बोले कि ये पानी पी लो और मन हो तब चाय पी लेना, ठंडी मत होने देना, अब मैं सोऊंगी। इसका दिमाग खराब, बोले कि मेरे एक रात का मेहमान है और तू कह रही है कि सोऊंगी। बोले तो क्या करूं, तुम मेरे को तो सुबह बच्चों के टिफिन भी बनाना, तुमको तो सुबह उठना भी नहीं है। ये स्थिति है। एक बार जोरदार तालियां रोहित जन्नाट के लिए। स्वागत है। सर्वप्रथम माँ भगवती शारदा को प्रणाम करता हूँ, माँ सरस्वती वागेश्वरी को प्रणाम करता हूँ, और आप सभी को प्रणाम करता हूँ। बहुत ही समृद्ध मंच है और आदरणीय कमल चौधरी जी के जन्मदिन पर ये शानदार आयोजन, ये शानदार काव्यानुष्ठान रखा गया है। और आप सभी लोग, मैं इतना भी छोटू नहीं हूँ यार कि तुम ऊपर छत पे चढ़ी मारे देख ही रहे हो। मतलब यो भी कई तरीको यार, इतो यहाँ सम्मान हुई रहे हमारा, तुम ऐसा अपमान कर रहे हो मारो, ऊपर चढ़ के देख ही रहे हो। तो अगर आप लोग सुनने की मानसिकता में हो तो एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, ढंग से बजाओ जरा। मोहन बड़ोदिया है बड़ोदिया, इनने पेमेंट बढ़ो तो बढ़ाई के तो नहीं दियो है। तो आदरणीय कमल चौधरी साहब हैं बैठे, मैं चाहता हूँ चार पंक्तियाँ आदरणीय तक पहुँचा, जिनका जन्मदिन आप लोग इतने भव्य तरीके से मना रहे हैं। मोहन भाई ने बहुत बढ़िया कार्यक्रम रखा है, तो मालवी की मिठास से मिश्रित चार पंक्तियाँ मैं आदरणीय चौधरी साहब तक पहुँचाना चाहता हूँ कि हम सबकी क्या इच्छा है कि चौधरी साहब दे सभी बधाई आपके, ताली थपकी थपकी ने, आनंद और ठाट का साथ, कि दे सभी बधाई आपके, ताली थपकी थपकी ने, मिले पूरा संसार की खुशियां, नेठू लपकी लपकी ने, और भगवान ऐसा ठाट रखे आपका चौधरी साहब। अगर बात ठीक हो तो पूरा मोहन बड़ोदिया जोरदार ताली से स्वागत करे। सुन लो, पहला एडवांस पेमेंट मत करो, कि भगवान ऐसा ठाट रखे आपका चौधरी जी कि रोज खाओ दाल बाटी घी में डबकी डबकी ने। आपका आनंद का ठाट बने रहे साहब। बहुत बढ़िया अच्छो कार्यक्रम। ये कुत्ता आ गया भैया हमारे बीच में, मैं इसका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये साथ में अपने एक मित्र को लेके आया है, बहुत बढ़िया। अकेले कहीं भी केजरीवाल नहीं जाते, साथ में एक आध सांसद को लेके जाते हैं। बहुत बढ़िया। आइए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया आप लोग सुन रहे हैं। और अब सबसे पहले आदरणीय नागर साहब ने मेरे को खड़ा करा और बोला कि अरे जरा सा है, छोटा सा है। ऐसा नहीं है साहब, मैं आपको बताऊं कितनी जगह जाता हूं, आजकल तो लोग रील वील में देख लेते तो उनको लोगों को मालूम है कि रोहित जन्नाट है। कई जगह मैं पहले जाता था तो मेरे को एडवांस में बताना पड़ता भाई साहब मैं भी कवि हूँ, क्योंकि लोगों को भरोसा नहीं होता कि 4 फुट का आदमी है, कोई कवि होगा क्या। लोगों को भरोसा नहीं होता, लोग हल्के में ले लेते हैं। यहाँ तो आपने 4 भी बहुत अच्छी व्यवस्था रख रखी है, ये माइक बहुत अच्छा लगा रखा है, इसको मैंने मेरी साइज का कर लिया तुरंत फटाक से। नहीं तो पिछले दिनों उज्जैन में उलझ गया मैं, उसने बाबूजी मंच पे माइक ऐसा लगा रखा कि उसके हैंडल में जंग लगी हुई। अब उसके हैंडल में जंग लगी हुई तो ऊपर नीचे नहीं हुए, हिले ही नहीं, टस से मस नहीं हो। लेकिन वो माइक वाला बड़ा चंट, वो क्या करता कि कोई लंबा कवि आ जाए तो माइक के नीचे एक ईंट फंसा देता, हाँ माइक ऊंचा हो जाता। कोई और भी लंबा कवि आ जाता तो वो 2 ईंट फंसा देता, कोई और भी लंबा कवि आ जाता तो वो 3 ईंट फंसा देता। बात तो तब हुई जब मेरा नंबर आया तो माइक वाला अपनी जगह से उठा ही नहीं, वो नीचे से ही बोला, बोले रोहित जी। मैंने कहा क्या है, बोले काम करो माइक के नीचे से ईंट हटाओ, तुम्हारे नीचे ही फंसा लो।
जरा ढंग से ताली बजा के शुरू करो, कवि सम्मेलन को लगे, इसका इको खत्म कर दो। ये तो बहुत भी सज्जन आदमी है आपके यहाँ के, तो मैंने बोला इको कम कर दो, तो इन्हें फिर भी कम कर दिया। नहीं तो वो उधर कार्यक्रम हो बंडनगर तरफ, वो गांव का था बापड़ा माइक वाला, तो मैंने ओके मालूम बोले, मैंने इको इको कम कर दे, इको कम कर दे, इको कम कर दे। तो ओके समझ में नहीं आया, वो हमारे पास आई के अस्तिन चढ़े के बोलो कि अब बताओ कीके कम कर दूं। अरे मैंने कहा कीके कम नहीं यार माइक, तो बहुत मास्टर लोग हैं साहब अपने मालवांचल में। तो मैं आपको बता, आजा आओ साहब पधारो। अच्छा ये तो फिर भी सज्जन व्यक्ति हैं, आए हाथ जोड़ करके, मेरे को ठीक लगा। नहीं तो तुम्हारा शाजापुर में कवि सम्मेलन हुआ एक बार बस स्टैंड पे, तो मैं वो कविता सुना रही है और 2 जने लट्ठे लेके घूम रहे हैं, तो मेरे को डर लगा। मैंने कहा बाबूजी, क्योंकि मैंने सोचा पंडित अपने एक लट्ठे पढ़ा तो अपन खत्म हो जाएंगे, तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा बाबूजी आपको नहीं कविता समझ में आ रही हो तो मैं बैठ जाऊं। तो दोनों लट्ठेधारियों में से एक जना क्या बोला कि नहीं नहीं तुम तो कविता सुनाओ, हम तो उसको ढूंढ रहे जिनने तुम्हारे को बुलाया है। तो बड़ा खतरनाक लोग हैं अपने इधर के शाजापुर तरफ के, बहुत चैतन्य लोग हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि मैं कितनी जगह जाता हूं तो ज़्यादा लोगों को भरोसा नहीं होता। अभी पिछले दिनों हम गए, 3 कवि और साथ में कवित्री, आप आनंद लेना, 3 कवि और साथ में कवित्री। जैसे वहाँ आयोजक मंडल ने, आप जबलपुर गए थे हम लोग, लोवर टी शर्ट पहन रखी, मैंने बैग हाथ में ले रखा। जैसे वहाँ पहुंचे तो आयोजकों ने स्वागत करा, आइए आइए सर बैठिए। हम लोग बैठे, हमको बातचीत शुरू करे को 10 मिनट भी नहीं हुए कि वो जो कवित्री थी उन्होंने आयोजक मंडल में से एक आदमी को चाटा खींच के मार दिया। अब हम लोग सुनने लगे यार, मैंने कहा मैडम चाटा क्यों मारा? अरे बोले बात ही इसी कर रहा है। मैंने कहा हुआ क्या, चाटा मारा क्यों? अरे बोले बात ही इसी कर रहा है। मैंने कहा हुआ क्या? अगर कवित्री का जवाब अच्छा लगे तो फिर आपकी तालियां उठे। मैंने कहा मैडम चाटा मारा क्यों? अरे बोले रोहित जी तुम्हारी तरफ इशारा करके मेरे से पूछ रहा था, मैडम आपका बच्चा बड़ा सुंदर है, भी कविता वविता सुनाता है क्या? बताओ आप, इतने खतरनाक लोगों को लगता ही नहीं, लोग इतना हल्के में लेते हैं। अभी पिछले दिनों की बात है, हम लोग मैं वहाँ गया, वाह भाई वाह में शूटिंग में प्रोग्राम की, तो ये फोटोग्राफर बड़े खतरनाक होते हैं साहब। बाबूजी आपने देखा होगा फोटोग्राफर इतने कमाल के होते हैं, शादी ब्याह में फोटो खींचते हैं। मेरा और मेरी वाइफ का फोटो खींचा और उसके बाद में मेरे को प्लास्टिक की कुर्सी में बिठा दिया और फिर मेरी वाइफ को बोला, मेरी पत्नी को, मैडम ऐसा कर लो, भाभी जी ऐसा कर लो, भाभी जी ये गमलो हाथ में ले लो, भाभी जी ये यूं कर लो। मैंने कहा तू क्या कर रहा है ये? बोले 1 मिनट भाई साहब। मैंने कहा तू कर क्या रहा है? अरे बोले रुको तो सही, मैं भाभी को सेट कर रहा हूँ। मैंने कहा तेरा नाच जाए, तू सेट करेगा तो मैं इसको तेरे को क्या भेंट करूंगा क्या? इतने बेकार लोग हैं। तो मैंने वहां बता रहा था, मैं शो करने के लिए गया, आप सबका भी आशीर्वाद मिले। दादा पीछे देख रहे, दादा जाने भी हमारे मूर्धन्य कवि हैं, इनका भी आशीर्वाद। हाँ मूर्धन्य, ये सब मूर्धन्य कवि हैं, विद्वान कवि हैं, ये सब आपके स्नेह के पात्र हैं। मैं दया का पात्र हूँ। दया का पात्र कैसे, मैं आपको बताऊँ, पिछले दिनों की बात है, वहाँ में हम प्रोग्राम कर रहे, वाह भाई वहाँ पे शूटिंग हो गई साहब। उसके बाद वो फोटोग्राफर था, उसने बोला कि आप तीनों कवियों के फोटो खींचेंगे। मैंने कहा हो। अब वो साबिया जी खड़ी हुई, इनके फोटो खींचा उस फोटोग्राफर ने वहाँ शो पे, 15-20 फोटो इधर से उधर से, अलग अलग एंगल से। फिर एक कवि और खड़े हुए, उनके फोटो खींचे 15-20 एंगल से, इधर से उधर से। लेकिन जब मैं खड़ा हुआ तो खाली एक फोटो खींचा और बात खत्म। तो मैं बैठने लगा, तो दूसरे फोटोग्राफर ने उससे बोला, अरे वो ले ले रोहित झन्नाट की भी फोटो ले ले यार। अरे बोले छोड़ यार, बोले ले ले इनके भी ले ले यार। अरे बोले छोड़ यार, बोले क्यों यार? अगर उसका बात अच्छी लगे, जवाब अच्छा लगे फोटोग्राफर का, तो आपकी तालियां उठे। उसने बोला रोहित झन्नाट की भी फोटो ले ले यार। अरे बोले छोड़ यार, बोले क्यों? अरे बोले रोहित झन्नाट को बनाने में भगवान ने मेहनत नहीं करी, अपन काहे को करो। भैया तुम हंस रहे हो यार, मेरे प्राण निकलते हैं। अभी पिछले दिनों उज्जैन में गया मैं, ये नागर साहब को मैंने कुंडली दिखाई, मैंने कहा कि देखो क्या दोष आ रहा। बोले महाकाल की सेवा करो और अभी सवारी निकल रहे उज्जैन, बाबा के दर्शन करो पंडित तो ठीक रहेगा मामला। मैंने कहा ठीक गुरुदेव, इनके आज्ञा का पालन करो। मैं उज्जैन गया, अब महाकाल दर्शन करने गया। बाबूजी सत्य घटना, आनंद लेना कि हाथ से कहाँ से प्रकट होता है। व्हाट्सएप फेसबुक पर जाने की जरूरत नहीं, अपने साथ में हाथ से चलता है अगर अंदर मस्ती है तो। अब मैं वहाँ महाकाल की सवारी देखने गया, दर्शन करने, तो मैं अकेला नहीं गया, मेरी 5 साल की बेटी है, हाँ मेरी खुद की, तो मैं उसको लेकर, भरोसा तो करो। वो अलग बात है कि 2 महीने तक मेरे को ही नहीं हुआ, तो मैंने उसको, गुड़िया को उठा रखा, घटना देखना और आनंद लेना। मैंने उसको गोद में उठा रखा और महाकाल बाबा की सवारी निकल रहे तो दर्शन करने को मैं लालायित क्यों, कैसे दर्शन करूं। अच्छा मेरे को खुद को तो दिख नहीं रहा, उसको क्या दिखाऊं? अपना छोरी को दिख रहा ना, मेरे को दिख रहा। तो मेरे को 5 मिनट 10 मिनट तक तो मैंने इंतजार करा चौधरी साहब। उसके बाद मैंने कहा यार पंडित धक्का दो और घुसो। तो जैसे ही धक्का देकर के घुसने लगा तो आगे एक बाबूजी खड़े हुए, नागर साहब जैसे बुजुर्ग, वो मेरे को देख के चिल्लाए, बोले बेटा यहाँ कहाँ घुस रहे भीड़ में, और ये बच्चे को तो घर पे छोड़ के आता है इसके मम्मी पापा के पास में। तो मेरा दिमाग खराब हुआ। मैंने कहा ओ बाबूजी ये बच्ची का पापा मैं ही हूँ।
तो उनने मेरे को नीचे से ऊपर तक देखा और क्या बोले, आपकी ताले नहीं रुकेगी। उनने मेरे को नीचे से ऊपर तक देखा और क्या बोले, बोले बेटा इस छोरी को लेके भले मेरा माथे पे बैठ जा, पर कम से कम झूठ तो मत बोल। ये स्थिति है।